हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिप एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं तो रिसेंटली हम लोगों ने ट्रिप किया था एक साउथ इंडिया का, जिसमें कि हम लोगों ने केरल और तमिलनाडु की कुछ सिटीज और कुछ प्लेसेस विजिट किए थे। और ये वीडियो जो होने वाला है वो उसी के बेसिस पे 4th एपिसोड होने वाला हमारा, जो कि है मदुरई का। और जो हमने जो पूरी ट्रिप की थी वो कह रही थी स्टार्ट हमारी भोपाल से, और जो पूरी रूट था जो हमारा ट्रिप का वो था भोपाल टू कोची, कोची टू मुन्नार, मुन्नार टू मदुरई, मदुरई टू रामेश्वरम, रामेश्वरम टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू कोवलम, कोवलम टू एलेपी, एलेपी टू वापस कोची एंड देन वापस भोपाल। जो भोपाल टू कोची वाला जो एरिया था वो हमने बाय एयर और ट्रेन से कवर किया था, और बाकी का जो था वो पूरा जो हमने कवर किया केरल और तमिलनाडु के पार्ट्स वो थे कैब से। एक हमने पैकेज लिया था एक ट्रेवल एजेंसी से, उसी से हमें प्रोवाइड की गई थी एक कैब, तो उसके थ्रू हमने पूरा केरल और तमिलनाडु का ट्रिप किया था। तो कैसा का रहा हमारा एक्सपीरियंस वो सब जानेंगे आने वाली वीडियो में और आज एक के वीडियो में। और जो हमारी 8 नाइट्स और 9 डेज की पूरी ट्रिप थी हमारी, बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो बनने वाला हमारा मुन्नार से मदुरई तक का एक्सपीरियंस, ट्रेवल एक्सपीरियंस हमारा, और मदुरई में हमने कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस किया, हम कहाँ गए और हमारी क्या मिस्टेक्स रही जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और हमने कहाँ स्टे किया और क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ पूरा मदुरई का, और क्या चीजें हमने नहीं देखी जो आप भी देख सकते हो। ये सब के बारे में आज का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मुन्नार के रिसोर्ट से चेकआउट करने के बाद हम लोग निकलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन मदुरई के लिए। मोस्टली लोग जो है वो मुन्नार से ठेकड़ी जाते हैं, बट हम लोगों ने मदुरई जाने का प्लान बनाया और हम लोग मदुरई जा रहे थे। मदुरई जाने के लिए लगभग मुन्नार से 4.5 घंटे का समय लगता है गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग, और जो है लगभग 173 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है मुन्नार से मदुरई तक का। और रास्ते में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्पाइस के बहुत सारे बागान, पेड़, और आपको पुरानी केरल की जो विलेजेस हैं वो देखने को मिलेंगी। हमने ये सब चीजें देखी, बहुत ही सुंदर नजारे थे। फिर एक बहुत बड़ा ही माउंटेन आता है, आपको उसको क्रॉस करके आप लोग जब एंटर करेंगे तमिलनाडु में तो आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो माउंटेन क्रॉस करने में 1.5 घंटे का टाइम हमको लगा था, और बीच में हमने बहुत सारे नज़ारे देखे, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो आगे ठेकड़ी का दूर से भी दिखता है एरिया और तमिलनाडु का एरिया भी दिखता है। तो ऐसे करके हमने रास्ता क्रॉस किया और तमिलनाडु एंटर किए। तो अभी हम लोग तमिलनाडु में आ गए हैं केरला को बॉर्डर क्रॉस करके, और एक बहुत बड़ा पहाड़ भी हमने क्रॉस किया है। कम से कम हमको उस पहाड़ को क्रॉस करने में 1.5 घंटे लग गए। तो अच्छा खासा पहाड़ है, आप क्रॉस करके आओगे मुन्नार से, यदि मदुरई साइड आओगे तो अच्छा है, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट अब यहाँ आके थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रही है, उमस, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है इधर। अब देखते हैं, बाकी बारिश वगैरह का तो ऐसा मौसम मुझे कम लग रहा है, बट आ सकती है बारिश। क्योंकि अभी 2 मिनट के लिए हम एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, देखते हैं आगे कैसा लगता है। एंट्री पे सबसे पहला जो तमिलनाडु में थेनी करके एक जगह है, वो टाउन मिलेगा आपको एंट्री पे। थेनी क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने एक नारियल पानी ब्रेक लिया। और सब सोचने वाली बात ये थी कि केरल में इतने सारे नारियल पेड़ हैं, बट नारियल पानी पीने को हमको वहाँ मिला ही नहीं कुछ पूरे रूट में मुन्नार से यहाँ तक। तो हमने फिर तमिलनाडु में आके नारियल पानी पिया और बढ़िया था। हालांकि रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, हम मेरे हिसाब से तो हमने सोचा था कि भाई केरल या तमिलनाडु में थोड़ा सस्ता टाइप में मिल सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मोस्टली 50 to 60 इस टाइप से ही प्राइस था वहाँ पे। हमारे MP भोपाल में सस्ता मिल जाता है, मैंने देखा कई बार तो, बट वहाँ पे कोई आपको यदि ये थिंकिंग से जा रहा है कि केरल या तमिलनाडु साइड आप जाएंगे और वहाँ पे आपको नारियल पानी सस्ते में पीने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया था, नारियल पानी पिया और फिर आगे बढ़े मदुरई के लिए। और तमिलनाडु में जो है आपको अच्छा खासा गर्मी देखने को मिलेगी। केरल में अच्छा खासा मौसम था, ठंडा मौसम था, अच्छा लग रहा था, बट यहाँ पे आके आपको उमस का सामना करना पड़ेगा, गर्मी भी मिलेगी। तो ऐसा कुछ सीन रहता है तमिलनाडु का मौसम का। और फिर हम लोग लगभग 4.5 घंटे का सफर लगभग हमारा टाइम लगा पहुंचने में, और हम लोग पहुंच जाते हैं मदुरई लगभग शाम के 4 बजे के लगभग हम लोग पहुंच गए थे मदुरई। और हमने पार्किंग में हमको कैब ने छोड़ दिया था। उसके बाद हम वहां से पैदल जाके पहुंचे मदुरई टेम्पल के पास में, जो कि एक बहुत पूरा मार्केट एरिया है, उसके बीच में बढ़िया मीनाक्षी टेम्पल बना हुआ है, और बहुत बड़े गेट हैं वहाँ पे एंट्री के लिए, उनको गोपुरम बोलते हैं बेसिकली। तो वहीं से एंट्री होती है। 4 गेट्स हैं, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, हमने देखा था। और बाहर आपको देखोगे तो वही कई सारे यहाँ का प्रवेश द्वार, एक यहीं पे चप्पल स्टैंड वगैरह भी है, मोबाइल स्टैंड वगैरह भी है, और ये सब रास्ता है, सब इधर मार्केट एरिया भी है। ये देख सकते हो क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम मंदिर की।
ये देखो ये सब चीजें नहीं ले जा सकते अंदर। आपको शॉप्स दिखेगी, मार्केट एरिया है, तो ऐसा कुछ सीन है। और अंदर जो है मंदिर के मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो अंदर नहीं ले जा सकते। तो बाहर ही आपको लॉकर की व्यवस्था मिल जाएगी, तो लॉकर में आप रखें और फिर आप एंटर कर सकते हैं अंदर मंदिर में। तो हम लोगों ने भी लॉकर में हमारा जो भी थे मोबाइल वगैरह हमने रख दिए और फिर एंट्री की मंदिर में। तो मंदिर में जैसे ही एंटर करोगे, जिस वाले गेट से हमने एंट्री की थी, तो वहाँ पे एंट्री करोगे तो वहाँ पे एंट्री पर ही आपको राइट हैंड साइड में प्रसादालय मिलेगा। वहाँ पे आप चाहे तो प्रसादालय में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो टिकट काउंटर था वहाँ पे। VIP दर्शन यदि आपको करने तो उसकी टिकट मिलती है, 100 रुपए की होती है और 200 रुपीज की होती है। वहाँ पे एक्चुअल में 2 मंदिर है, मीनाक्षी अम्मा का टेम्पल है और एक अंदर महादेव का टेम्पल भी है। मीनाक्षी अम्मा जो है बेसिकली पार्वती माता को ही कहा जाता है। पहले मीनाक्षी अम्मा का दर्शन होता है, फिर आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है। तो VIP दर्शन में भी आपको 200 रुपीज की टिकट मिलेगी यदि आप दोनों के दर्शन करना चाह रहे हैं, और एक मंदिर में दर्शन करना चाह रहे हैं तो 100 रुपीज की टिकट, ऐसी कुछ होता है सिस्टम। हम लोगों ने लाइन देखी, वहाँ पे लाइन थोड़ा ज्यादा थी तो हमने भी टिकट ले लिया था। और टिकट लेने के बाद भी टाइम हमें लगा क्योंकि वहाँ पे आरती का समय हो चुका था। तो आरती के बाद हम लोगों को आगे बढ़ने को मिला और दर्शन करने को मिले। तो दर्शन किए, लगभग 1 घंटे का समय लगा हमको, दोनों मंदिरों में दर्शन किए हमने। और फिर उसके बाद ही वहीं पे 1000 पिलर वाला म्यूजियम है, तो म्यूजियम भी देखा हमने और बहुत सारी चीजें देखी। मंदिर बहुत बड़ा है, कैंपस बहुत बड़ा है, उसमें और भी अंदर आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो ऐसा करके 1 से 2 घंटे का हमने टाइम स्पेंड हुआ मंदिर के अंदर। और फिर बाहर आए हम, फिर बाहर अपने मोबाइल वगैरह वापस लिए और बाहर का जो भी एरिया था थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, दुकानें वगैरह देखी, शॉप्स वगैरह देखी। जिगर ठंडा वहाँ का बहुत फेमस है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। एक ठंडाई टाइप में ड्रिंक होती है, बहुत सारी चीजें मिक्स रहती हैं उसमें, तो ट्राई कर सकते हैं। तो वो एक फेमस चीज है मदुरई की, तो वो ट्राई किया। और बाकी कई सारी चीजें हैं, बाहर शॉप्स हैं छोटी छोटी, वो देख सकते हो। और खाने पीने की भी, होटल्स वगैरह की भी आसपास में बहुत सारी व्यवस्था है। एक मीनाक्षी भोजनालय और एक और भोजनालय है जिधर बादाम ठंडा, तो वो सब चीज़ें हैं बाहर के एरिया में। तो वो सब हमने एक्सप्लोर की और फिर उसके बाद हम लोग बढ़े आगे। तो जहाँ पार्किंग एरिया तक पहुंचे हम, पार्किंग एरिया में देखा तो मैंने कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब मांगने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे और प्रेशराइज करके लेने वाले थे। तो इस टाइप से इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा वहाँ पर ये आप लोग घूम रहे हैं तो। और फिर वहाँ से हम लोग आए होटल जो था, हमने सबसे बड़ी गलती हुई हमारे से कि होटल जो है हमने मंदिर से दूर ले लिया था, जो कि एक हमारा ड्रॉबैक रहा। तो पहुँचने में हमें 1 घंटा के लगभग का टाइम लग चुका था होटल तक, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी बहुत रहता है सिटी में। स्टार्टिंग से ही हमको ट्रैफिक मिला और हालांकि होटल भी बहुत अच्छा नहीं था। होटल का जो नाम था हमारा, वो रियो ग्रैंड करके होटल है वहाँ पे, उसमें हमने चेक इन किया था। और ये जो हमने जिससे पैकेज लिया था उन्हीं ने रिकमेंड करा था वो होटल। बट बहुत अच्छा होटल नहीं था। पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे, बट होटल थोड़ा सा दूर है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल से। और बेसिकली जो लोग चाहते हैं मदुरई घूमने, तो मीनाक्षी अम्मा टेम्पल मेन रहता है घूमने का वहाँ पे, तो वहाँ से दूर था वो। और होटल का रूम बढ़िया थे रेट के हिसाब से और साफ सुथरे थे, अच्छा था वो। तो बाकी दूर था होटल, एक यही थोड़ा सा हमारे को ड्रॉबैक लगा। बाकी खाने की बात करें तो खाना, रेस्टोरेंट था वहाँ पे ऊपर ही, तो रेस्टोरेंट में भी आपको यदि नॉनवेज पसंद करते हैं तो वो बढ़िया था उस हिसाब। बट यदि वेज है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका कहना था हालांकि कि किचन उनका अलग अलग है नॉनवेज और वेज के, बट पता नहीं। और खाना भी हमें उतना बहुत अच्छा नहीं लगा, ओके था खाना। वेजिटेरियन जो भी हमने फूड वहाँ पे ऑर्डर किया था, सब्जी थी हमारी पनीर की और दाल चावल और रोटी। और थोड़ा सा शायद हम लेट हो गए थे इसलिए भी टाइम लगा सर्विस में। तो ऐसा कुछ सीन था होटल का। तो हमने जैसे तैसे खाना वाना खा के और फिर सुबह, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था, तो हम सो गए जाके रूम में। फिर मॉर्निंग में उठते हैं हम लोग और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूड था, कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली जो भी इडली सांभर वड़ा इस टाइप से चीजें थी, वो भी ओके थी। बहुत अच्छा नहीं कहूंगा या बहुत खराब भी नहीं कहूंगा, मतलब आप खा सकते हो, इतना ऐसा टेस्ट था। ब्रेकफास्ट करके हम लोग आगे जर्नी कंटिन्यू करने के लिए निकले। तो ऐसा कुछ सीन था मदुरई का, हमारा होटल का, और जो भी हमने यहाँ पे किया। हमारे पास टाइम भी कम था, 1 दिन का टाइम था, पहुंचने में भी टाइम लगता है मदुरई यदि मुन्नार से आप जा रहे हैं तो। और यदि जल्दी निकलेंगे तो और जल्दी एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन हमने मुन्नार में भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया था हमारे रिसोर्ट में, जो भी एक्सप्लोर करना था हमें रिसोर्ट में नहीं कर पाए थे, तो हमने वो चीज़ एक्टिविटीज़ वगैरह करनी थी, तो इसलिए टाइम लग गया था। तो हम निकलने करने में हमको 10:30 के लगभग का
टाइम लग गया, 10:30 11 बज गई थी हमको निकलते करते। तो थोड़ा सा ये टाइम हो गया था हमारा, इसलिए भी थोड़ा टाइम लगा मदुरई पहुंचने में। और फिर वहाँ पे टाइम भी लगा, आरती वगैरह का टाइम था मंदिर में पहुंचने के बाद। तो ऐसे करके हम एक ही जगह वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाए मदुरई में। बट आप चाहें तो और भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हमने नहीं की। तो मुन्नार में और आप लोग जो जो चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें से एक है तिरुमलाई नायक्कर महल, जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, वो देख सकते हो आप। और एक है गांधी मेमोरियल म्यूजियम, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वो भी एक अच्छी जगह है मदुरई में। उसके बाद एक है वेंदियूर मरियमम टेपाकुलम, शायद मुझे माफ करना यदि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये भी एक बड़ा सा टेम्पल है वहाँ पे। और एक मुरुगन इडली शॉप है वहाँ पे, बहुत ही फेमस मदुरई में। तो यदि आप चाहो तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे जाके खा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हमने नहीं जा पाए। और एक और टेम्पल है कालासगर करके एक टेम्पल है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको वहाँ से, मदुरई से वहाँ तक जाने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम, बट वो भी एक बहुत खूबसूरत मंदिर है। यदि आप लोग के पास टाइम है वहाँ पे घूमने का तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन था मदुरई का हमारा। और यदि आप भी रुके हैं तो आप कोशिश करिएगा कि मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के आसपास में ही होटल बुक करें। थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह मिल सकता है बट आपको घूमने में आसानी होगी, जगह देखने में आसानी होगी। तो ऐसा कुछ सीन रहेगा मदुरई का। और ये हमारा एक्सपीरियंस था, अच्छा था। मदुरई पुरानी सिटी है भारत की, तो एक अच्छी जगह है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। मदुरई आपको पहुंचने के लिए आपको ट्रेन से भी जा सकते हो आप यदि डायरेक्ट मदुरई जा रहे हैं तो, या आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, और बाय बस तो जा ही सकते हैं। तो कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। ये लगभग तमिलनाडु के सेंटर में पड़ता है मदुरई, और यहाँ से आप कहीं से भी पहुँच सकते हैं इंडिया से, और कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। तो मदुरई एक ऐसी जगह है। तो ये कुछ सीन था हमारा मदुरई का। और अब नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है रामेश्वरम का, तो रामेश्वरम जाएंगे, पोम्बन ब्रिज आपको दिखाएंगे, और भी जहाँ जहाँ हमने एक्सपीरियंस किया वो सब चीज़ें देखेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने वातावरण को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय और फिर मिलते हैं।